Hello everyone, I am Araviram Sabha. I secure All India rank 618. In that presentation we will discussing about how to crack GPAT in just 40 days. As we all know, the standard of the entrance exam has increased many folds over the last few years. This is why now student must prepare for the exam with double zeal. As you all know, आपने अभी का इसी साल का रिजल्ट देखा होगा 2021 का. Cracking GPAT 2021 requires hard as well as a smart work and determination to go past through the hurdle of difficult questions. In that presentation, we will discuss about importance and benefit of the exam, preparation plan, strategy to qualify GPAT, what cover first, and recommended books and do's and don'ts. First, importance and benefit of the exam. GPAT 2021 is a common entrance test serving as a portal for application seeking admission into M.Pharm programs offered by the best pharmacy school of India like NIPER, IIT BHU, IISc, ISS, etc. It is a very competitive exam due to the growing scope of the pharmacy field. GPAT सिर्फ एग्जाम एडमिशन के लिए एम फार्म एंड हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको मतलब हायर सैलरी पैकेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको आगे स्टडी नहीं करनी और फिर सिर्फ जॉब करनी है बी फार्म के बाद, तो आपको कंपनी हायर अप्रेजल पैकेज भी ऑफ़र करती है. टू एवेलुएट योर सेल्फ दैट यू हैव कंसेप्शनल नॉलेज और नॉट. फार्मेसी नॉलेज आप में कितना है ये आप खुद से डिसाइड भी कर सकते हैं with the help of that exam. To get stipend for every month as financial support for the higher studies. अब GPAT की स्टडी शुरू कैसे करें? There is an preparation plan. First, you have to know about GPAT. मतलब GPAT क्या है? GPAT preparation can be done by using different techniques to study, like solving question papers या फिर mock test solve करो या फिर concept clear कर लो. ऐसे बहुत सारे मतलब प्रिपरेशन के प्लान्स हो सकते हैं. लाइक एस्पिरेंट शुड बी थ्रू विद GPAT एग्जाम पैटर्न टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम. फोकस ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर्ड इन लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सारे कवर्ड करने पहले इम्पॉर्टेंट है. तो GPAT के बारे में जानकारी रहना चाहिए. देन सिलेबस क्या है उसका. हर साल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एक सिलेबस डिक्लेयर करती है, GPAT एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो वो आपको उसके लिए रिक्वायर्ड नॉलेज रहना ज़रूरी है. देन पेपर का पैटर्न कैसे होता है. लाइक 500 मार्क्स का अपना पेपर होता है, 125 क्वेश्चंस होते हैं. ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दे दिया तो टोटल में से आपकी -1 हो जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग सिस्टम है इसमें. नो अबाउट प्रीवियस ईयर कट ऑफ. एज यू ऑल नो, प्रीवियस ईयर 2021 का जो कट ऑफ है वो हाई, अब तक के सीरीज़ में सबसे हाई कट ऑफ गया है. तो प्रोबेबली इसके आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ कहाँ तक रुक सकता. सो रिसेंटली जनरल कैटेगरी का 185 को कट ऑफ किया था. इट इज़ वेरी हाई. देन नेक्स्ट वन इज़ नो अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं GPAT एग्ज़ाम में. या मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे, क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ सकते हैं. इसलिए आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. और मैं आपको ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप जस्ट 40 डेज़ में प्रैक्टिस स्टार्ट करें या फिर 40 डेज़ तक का वेट करें. आपके पास अगर अभी से टाइम है तो आप अभी से तैयारी शुरू करें. देर इज़ सम पर्सनल इशूज़ इन माई केस, सो दैट आई ओनली लेफ्ट 40 डेज़ फॉर प्रिपरेशन. दैट्स वाई मैंने 40 डेज़ तक ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. अगर आपके पास अभी से टाइम है तो आप अभी से स्टार्ट करें प्रिपरेशन. मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आप अंडर 100 में ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं. इट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क. सो इसका जो मेन टेक्निक है वो है प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस. आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके निगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे. अगर आप सिर्फ कंसेप्शनल नॉलेज रखेंगे या फिर बुकिश नॉलेज रखेंगे, आपके मतलब थेरोटिकल आपके बहुत अच्छे रैंक आते, बहुत अच्छे मार्क्स आते, अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं है. लेकिन अगर आपको MCQ बेस में समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किस कैटेगरी से पूछा है, यानी किस टाइप से पूछा है, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है,
तो इट वॉज नो यूज़। सो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितने हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। देन स्ट्रैटेजी टू क्वालिफाई जीपैट, according to me, there is an first focus on the all important major topics for only qualified in GPAT. अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आपको मेजर टॉपिक्स के साथ जाइए। अगर आपको क्वालिफाई के साथ साथ आपको अच्छा रैंक भी लाना है तो आपको मेजर के साथ साथ साइमल्टेनियसली माइनर टॉपिक्स भी करना इम्पॉर्टेंट है। देन pharmacology has 25 to 30% questions are asked from this section. Then around 4 to 5 numerical problem are asked every year. So practice solving these questions. क्वेश्चंस आपको फार्माकोलॉजी से भी आ सकते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। देन सम बेसिक एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड ऑन लाइक 10 to 2 लेवल आर ऑल्सो आस्क्ड। तो मतलब कोई भी लेवल पे वो लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट वन इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो दैट कि आपको एक क्राइटेरिया समझ आएंगे कि कहाँ तक, किस लेवल तक हमको क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। देन ट्राई टू मिनिमाइज निगेटिव मार्किंग बाय सॉल्विंग मॉक टेस्ट। इसके लिए आपको बस एक ही सलाह मैं दूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें, सो दैट आपको निगेटिव मार्किंग उतनी कम हो। लाइक आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे निगेटिव मार्किंग आपकी उतनी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। नेक्स्ट इज क्लियर योर कंसेप्ट आप कहीं से भी क्लियर कर सकते हैं। आपने जहाँ से, ऐसे तो नहीं होगा कि 4 साल में आपने फार्मेसी कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब नॉलेज है, कुछ तो कुछ नॉलेज है, बस उसको थोड़ा सा ऐसे शाइन करने की ज़रूरत होती है। मतलब आपको बॉटम से नहीं स्टार्ट करना है, आपने कुछ तो कुछ पढ़ा ही है, फार्मेसी क्या है आपको पता ही है, बस उसको थोड़ा सा पॉलिश की ज़रूरत है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। लास्ट मोमेंट पे आप कंसेप्ट क्लियर करने के पीछे नहीं भागिए, लास्ट मोमेंट के प्रिपरेशन के लिए आप बस रिवीजन के पीछे लगिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। आपके पास अभी से टाइम है तो अभी से आप कंसेप्ट क्लियर करने के पीछे रहिए। कंसेप्ट आप ऑनलाइन वीडियोस देख के कर लिए, या फिर कोई पीडीएफ पढ़ लिए, या तो फिर कोई रेफरेंस बुक उठा लिए, तो जिसकी वजह से आपको जहाँ से सूटेबल है वहाँ से आप कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर कर लें। नेक्स्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट माइनर सब्जेक्ट। वंस आपके सारे मेजर टॉपिक्स हो गए एक साइड, तो आप क्वालिफाई के वहाँ तक पहुँच गए। अब आपको नेक्स्ट लेवल क्या है, उस स्कोरिंग करना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है, तो आपको माइनर सब्जेक्ट भी साइड बाय साइड करने होंगे, तो वो प्रिपरेशन किए। एंड उस सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन एंड मस्ट रिवीजन। आप जब भी आगे प्रिपरेशन करेंगे आपको बस रिवीजन चाहिए, और जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप मतलब अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट कवर फर्स्ट, देयर इज सम वे। फर्स्ट यू हैव टू कवर मेजर सब्जेक्ट्स, देन एक बार मेजर सब्जेक्ट हो गया तो एक सेटिस्फैक्शन हो गई कि हम लोग क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई तक आ गए हम लोग। नेक्स्ट, अब इसके बाद माइनर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स आप लैकमन से पढ़ सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट में टैबलेट हो गया, उसमें टॉपिक्स टैबलेट हो गया, प्री फॉर्मुलेशन है, डोसेज फॉर्म्स वो वाला है, उसमें कैप्सूल, टैबलेट, एरोसोल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कर ले। देन फार्माकोलॉजी में ANS आ गया, CNS है, फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइना, देन डायूरेटिक इम्पॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे फार्माकोलॉजी चैप्टर में कवर हो गए। देन रिसेप्टर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका अच्छा होना चाहिए। रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस ज़्यादा पूछे जाते हैं तो नेम रिएक्शन अच्छे से कर लें। देन मेडिसिनल केमिस्ट्री में SAR, कौन से पोजीशन पे क्या फंक्शनल ग्रुप डालने पे उसका क्या एक्शन होगा, मतलब SAR से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट फिर फार्माकोग्नोसी में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछने के ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं, बिकॉज डायरेक्ट तो ड्रग के नाम पे क्वेश्चंस मतलब मिनिमम पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम उसके बायोलॉजिकल सोर्स से पूछ लिया, या तो फिर उसके सिनोनिम से पूछ लिया, या फिर केमिकल कॉन्स्टेंटेंट पूछ लिए, या फिर उसके यूजर्स या स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल नंबर, इन सब से पूछ लिया। तो
ट्विस्ट क्वेश्चन करके आते हैं, फार्माकोग्नोसी मेजर क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते हैं। देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से आ गया कीमोथेरापी, सॉरी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स एंड लाइक फिर पोलैरोग्राफी, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, ये सारे पार्ट्स आ गए। फार्माकोलॉजी मेजर टॉपिक्स में ज़्यादा वेटेज कंडक्ट करता है, लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से आते हैं। बट अगर मेरी माने तो कोई भी एक सब्जेक्ट पे मतलब भरोसा पूरा 100% ना रखें, क्योंकि एक पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता है ज़्यादा क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से आते हैं, बट वो एग्जामिनर के सेट करने पे अगर उसको सुटिक्स अच्छा लगा और उसने ज़्यादा क्वेश्चन सुटिक्स से डाल दिए तो बोल नहीं सकते। तो फिर एक कोई सब्जेक्ट पे रिलायबल ना रहे, सभी करें, मेजर टॉपिक सारे करें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कवर होते हैं, जिससे आप आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं। वंस यू विल कवर मेजर सब्जेक्ट, देन गो टू माइनर सब्जेक्ट्स। इसमें बायोफार्मास्यूटिक्स आ गया, HAP, पैथोलॉजी आ गया, सॉरी शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसमें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आ गया, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आ गया, बायोटेक्नोलॉजी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, बिजनेस मैनेजमेंट से भी 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, इन विच बुक यू विल रीड दैट ऑल कंटेंट। फार्माकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है KD त्रिपाठी। अगर आपको KD त्रिपाठी डिफ़िकल्ट लगती है तो आप कहीं से नेट से PDF डाउनलोड कर लें, या तो फिर आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आप वीडियो लेक्चर से अटेंड कर लें। फार्मास्यूटिक्स के लिए लैकमन बेस्ट बुक है, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सारे चार्ट्स कर लें। लैकमन में जितने चार्ट्स हैं उतने सारे, लाइक जो टेबल्स होते हैं लैकमन बुक में, वो टेबल्स लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए बेस्ट हैं। देन फार्माकोग्नोसी आप कोकाटे से कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण से कर सकते हैं, एनालिसिस YR शर्मा। एंड आई प्रिफर पर्सनली कि जहाँ से आपने पहले कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, जहाँ से आपने फर्स्ट टाइम वो चीज़ पढ़ी है, आप वहीं से रिवीजन करेंगे तो आपको जल्दी ग्रास्प होगा, आपको जल्दी से रिवीजन होगा, एज़ कम्पेयर टू कई न्यू बुक से सेम कंटेंट पढ़े। उसके कंपेयर में आप जहाँ से फर्स्ट टाइम पढ़े हैं वहीं से रिवाइज करो, एंड नोट्स बनाते चलो अभी से, क्योंकि लास्ट टाइम पे रेफरेंस बुक लेके बैठना इज़ एन टोटल इलॉजिकल थिंग। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लास्ट टाइम पे इतनी बड़ी रेफरेंस बुक देख के ही डर लगता है, उसमें और पढ़ेंगे और फिर उसको समझेंगे तो फिर शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करने में एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा कि अभी हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। लिंक रखिए, वो लिंक मतलब नोट्स के बिना पे आप रख सकते, नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर करिए, जिसकी वजह से लास्ट टाइम आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। फॉर क्वेश्चन एंड रिवीजन के लिए नजमा इनामदार अच्छी बुक है, पियर्सन आप ले सकते हैं, या GPAT एस्पिरेंट बाय हसन अली, जिसमें भी क्वेश्चंस अच्छे हैं। डूज एंड डोंट्स, आवर लास्ट पार्ट इज डूज एंड डोंट्स। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस, अगर आपका सिर्फ कंसेप्ट, आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करके GPAT के एग्ज़ाम दे देंगे, तो फिर ये गलत थिंग है, आप नहीं क्वालिफाई होंगे, क्योंकि GPAT में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये आपको बस प्रैक्टिस से समझ आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, एंड उतना ज़्यादा आप क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, इनफैक्ट आप स्कोर कर पाएंगे। एंड डोंट पैनिक एट लास्ट टाइम आपको बिल्कुल डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 4 साल हमने फार्मेसी पढ़ा ही है। ऐसे नहीं कि हमको कुछ नहीं आता है, कुछ तो कुछ आता ही है, बस उसको पॉलिश करना है, इतना ही काम है। मैं आपको बिल्कुल ये, मैं वापस से बोल रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप लास्ट 40 डेज़ का वेट करें। अगर आप 40 डेज़ भी हैं तो भी क्वालिफाई कर सकते, बट अपना गोल सिर्फ 40 डेज़ का क्वालिफिकेशन ना रखते हुए अपना गोल ऑल इंडिया रैंक, अच्छे से अच्छा अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक रखने की कोशिश करें, सो दैट मतलब 40 डेज़ में हो जाएगा क्लियर। लेकिन there is some issue in my criteria, so I don't prefer to wait for then only 40 days. Then next one is decide your goal and work for it. For next is discussion. अकेले अगर पढ़ एंड स्टार्टिंग में पढ़ाई के लिए बहुत बोर होता ही है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है,
देन उसके लिए आप 1-2-3 अपने फ्रेंड्स को ले लीजिए डिस्कशन में, सो दैट आपको डिस्कस करके कंसेप्ट क्लियर हो। उनको जो पता है वो आपको बता देंगे, आपको जो पता है वो आप उनको बता दें, सो दैट कि डिस्कशन से आसान होता है कोई भी चीज़ पढ़ना, एंड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है, वो चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है, अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है। सो डिस्कशन में प्रेफर करूँगी। एंड नेक्स्ट इज़ कोचिंग और सेल्फ स्टडी। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, कोचिंग और सेल्फ स्टडी। इन माई केस मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बस सेल्फ स्टडी की है और भी लास्ट मोमेंट पे करी हूँ। तो अगर आपको कोचिंग लगाना है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं लगा सकते देन डोंट पैनिक, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते स्कोर, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते सेल्फ स्टडी से भी। तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी कि कोचिंग ही लगाओ, अगर लगाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाते हैं तो फिर भी चलेगा, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की थी। एंड मतलब ऑल थैंक्स टू विकास सर एंड फार्मा ब्रेन्स टीम, क्योंकि उन लोगों ने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे, नोट्स के साथ साथ जो डेली मॉक टेस्ट होते थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग से अभी तक बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तो वो मेरा कवर हुआ है फार्मा ब्रेन्स की वजह से। देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड last but not the least, thank you and all the best and wish luck for your exams. Thank you.